और दोस्तों, आप सभी का सक्सेस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था रीजनिंग के अंदर क्लॉक या घड़ी, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। अब तक हम 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने कोण निकाला था, समय दिया हुआ था। उसके बाद में जब हमें समय दिया हुआ, कोण दिया हुआ था, तब हमने समय निकाला। उसके पश्चात हमने क्या किया जी, जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। तो इस तरीके से हमने ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। कोण की विशिष्ट स्थितियों के बारे में हमने पढ़ा, अतिव्यापन, आच्छादन, संपाति के बारे में, लंबवत के बारे में, विपरीत के बारे में। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जो अपने आप में एक अलग ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना माइसेलेंसिस में है, जो अपने विविध क्वेश्चन है उनमें देखिए, एक व्यक्ति प्रातःकाल 8 से 9 बजे के मध्य कार्यालय जाता है, तो सायकाल को 5 से 6 बजे के मध्य वापस लौटता है। तब वह देखता है कि घंटे व मिनट वाली सुइयों ने आपस में अपना स्थान क्या कर लिया है, परिवर्तित कर लिया है। तो बताइए वह व्यक्ति किस समय कार्यालय गया तथा किस समय वापस लौट कर आया। देखिए हुआ क्या है कि सबसे पहले देखो, जब भी अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बेसिक से अगर डिस्कस करें, मान लीजिए जिस तरीके से हमारी घड़ी का क्या होता है जी, डायल होता है। यहाँ हमारा क्या होता है जी, 12 बजते हैं, यहाँ क्या होता है 1 होता है, मान लो। तो जैसे ही अगर मैं डिस्कशन करूं यहाँ से अगर दूरियों के बारे में, मान लीजिए सबसे पहले दोनों सुइयां बिल्कुल 12 पे थी, प्रारंभिक स्थिति में थी। उसके बाद में जैसे सुइयां चलना स्टार्ट करेंगी, जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ आ जाएगी जी, 1 पे, और तब तक मिनट वाली सुई वापस कहाँ आ जाएगी, 12 पे। तो यहाँ हुआ क्या है कि सबसे पहले जो हमारा जो ये जो टाइम सारा कवर हुआ है, हमारा टाइम कुल कितना कवर हुआ है, हमारी घड़ियां दोनों कुल कितना चली हैं, 12 घंटे का जो आवर्तकाल है वो तो मिनट वाली सुई तय कर चुकी है। 1 घंटे का आवर्तकाल कौन तय कर चुकी है जी, जो हमारी कौन सी सुई है, घंटे वाली है। तो इस तरीके से जो ये 13 घंटे की दूरी है, यह जो 13 घंटे की दूरी है, वह 13 घंटे की दूरी तय करने में जो लगा समय, तय करने में जो समय लगा है वो क्या हुआ है जी, हमारा 60 मिनट का। मिनट वाली सुई 60 मिनट चली है, तो इस प्रकार से उसने जो समय लगाया वह कितना लगाया है जी, 60 मिनट का। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर यही दूरी हमें 1 घंटे की कवर करवानी होती, 1 घंटे की दूरी तय करने में लगा समय क्या होता जी, अगर हमारी दोनों सुइयों को अगर यह दूरी कवर करनी होती कुल मिलाकर, तो 60/13 मिनट का समय क्या होता जी, लगता। इसका मतलब हमें समझ में आया कि जब दोनों सुइयां चलती हैं तो हमारी जो दूरी होती है वो हमेशा 60/13 के गुणज के रूप में ही चलती है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले जब वह व्यक्ति कार्यालय गया और जब वह वापस लौट कर आया, तो उसने घड़ी में देखा कि दोनों सुइयों ने आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है। मान लो पहले वह व्यक्ति 8 से 9 बजे के मध्य कार्यालय गया, ठीक है, तब घंटे वाली सुई 8 से 9 के मध्य थी और मिनट वाली कहाँ थी जी, 5 से 6 के बीच में थी। इसका मतलब 8:05 से 6 का मतलब क्या होगा जी, हमारा जो टाइम था वो 25 मिनट से तो ज्यादा था, 30 मिनट से क्या था, कम था। इसी तरीके से आगे भी जब अगर हमारी सुइयां, फिर क्या होगा, जैसे सुइयां आपस में अपना स्थान बदलेंगी, तो अब घंटे वाली कहाँ आएगी, मिनट वाली 5 से 6 के बीच में आ जाएगी, और मिनट वाली कहाँ चली जाएगी, 8 से 9 के बीच में। इसका मतलब हमें ये पता है कि जब वह व्यक्ति कार्यालय जाएगा या वापस लौट कर आएगा, तो इसका मतलब ये है कि जाने का समय तो उसका 8:25 से 30 मिनट के बीच में होगा, और उसका जो आने का समय होगा वह 5 किसके बीच में होगा जी, 40 से 45 मिनट के बीच में होगा। तो अब देखो, हमने देखा कि ये सारी दूरियां क्या होती है, 60/13 के गुणज के रूप में चलती हैं। यहां से हमारे एक अप्रोच बनेगी कि जब भी आपको जाने और आने का समय निकालना है, तो हमें पता है कि अगर हम यहाँ जो भी टाइम निकलेगा वो हमारा मिनट में निकलता है। तो सबसे पहले हम जैसे ही देखें, जब जाने वाला टाइम था तो 8 से 9 के बीच में, तब मिनट वाली सुई 5 से 6 के बीच में थी। इसी तरीके से जब आने वाला समय था तब मिनट वाली सुई कहाँ थी, 8 से 9 के बीच में थी। तो यहां से एक अप्रोच बनेगी। अप्रोच क्या रहेगी, अपनी जितनी भी दूरियां हैं उनमें अगर अपने को जाने और आने का समय निकालना है, जाने अथवा आने का समय निकालना है, तो अपने को ये तो पता चल गया कि यह 60/13 के गुणज के रूप में ही चलेंगी दूरियां। और दूरी ही हमें पता है कि यह अगर 1 घंटे चल रही है तो 5 मिनट की दूरी तय करेगी, अगर 2 घंटे चल रही है तो 10 मिनट की। कि हर घंटे में जब मिनट वाली सुई के बारे में अगर हम मिनट के बारे में बात करें तो 5 मिनट की दूरी ही होती है। तो इस तरीके से इसका मतलब आपको करना क्या है, तो अब हमें यहाँ जो मिनट वाली सुई को ध्यान में रखकर 5 से 6 के बीच वाला टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो अप्रोच कुछ इस तरीके से होगी, जाने या आने का जो समय है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो जी, अपोजिट टाइम से। और टी का मतलब क्या होता है, विपरीत समय। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 60/13 गुणा क्या होगा जी, विपरीत समय। ये हमारी क्या बन जाएगी जी, अप्रोच बन जाएगी। इससे हम सारे क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे,
सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो आपको विपरीत समय कौन सा लेना है, किस प्रकार से हमें विपरीत समय के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारा एक तो क्या था जी, जाने का समय था, और एक हमारा क्या था जी, आने का समय था। सबसे पहले देखो वह व्यक्ति 8 से 9 के मध्य तो क्या कार्यालय गया था, उसके बाद में 5 से 6 के बीच में वह क्या लौट कर आया है। तो यहाँ आपको अपोजिट टाइम की वैल्यू रखने के लिए क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जो बाहर वाला है उसका विपरीत होता है जी बाहर वाला, इसी तरीके से अंदर वाले का विपरीत होता है जी अंदर वाला। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब आपको जाने का समय निकालना है तो 8 बजे का विपरीत क्या होगा जी, 6 बजे। इसी तरीके से जब आपको आने का समय निकालना है तो 5 बजे का विपरीत क्या होगा जी, 9 होगा। इस तरीके से आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो जैसे ही हम यहाँ वैल्यू पुट करें, हमारी अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हम मिनट में वैल्यू निकालना चाहते हैं समय में, तो समय क्या होगा जी, सबसे पहले 60/13 गुणा अपोजिट टाइम हमारा कितना है। अगर हमें सबसे पहले उस व्यक्ति का कार्यालय जाने का समय निकालना है तो 60/13 गुणा अपोजिट टाइम यहाँ क्या लिखा जाएगा जी, 6। तो यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूँ 360/13। ये यहाँ जैसे अगर मैं वैल्यू निकालू 360 में अगर मैं 13 का डिवाइड करूँ, मिनट में जो आने वाली वैल्यू है 13 का अगर अपन डिवाइड करेंगे 36 में तो 2 बार जाएगा, 13 दूना 26, 10 मिलेगा, 0 आएगी, 100 बन जाएगा, 13 समते 91, तो 27 सही 9 बट्टे कितना आ जाएगा जी, 13 मिनट। आप देख सकते हो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर जो मिनट वाली सुई है वो 5 से 6 के बीच में है तो 25 मिनट से ज्यादा का समय होगा, 30 मिनट से कम का समय होगा। तो ये जो हमारा टाइम निकला है यह उस व्यक्ति के कार्यालय जाने का समय निकला है। अगर इसी तरीके से हमें उस व्यक्ति के कार्यालय से आने का समय निकालना होता, आने का समय क्या करना होता जी, हमें ज्ञात करना होता, तो हम 60/13 गुणा अपोजिट टाइम यहाँ क्या पुट करते जी, 5 का विपरीत क्या होगा, 9। तो यहाँ से 9 6 54, 540 बटे कितना आ जाएगा जी, 13। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो जो मिनट की वैल्यू आएगी दोस्तों 540 में हमें 13 का क्या करना है, भाग देना है। 13 का भाग जैसे 540 में देंगे, 13 का भाग 54 में 4 बार जाएगा, 13 चुक 52, 2 मिलेगा, 0 बनेगी, 13 एकम 13, ठीक 20। जैसे तो यहाँ से 41 सही 7 बटे कितना आ जाएगा, 13 मिनट। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो अगर अब हमारी मिनट वाली सुई 8 से 9 के बीच में होगी, इसका मतलब 40 मिनट से ज्यादा का समय होगा और 45 मिनट से कम का। और हमारे जो दोनों आने वाले आंसर हैं वह बिल्कुल इसी तरीके से आ रहे हैं। एक टाइम आ रहा है 27 से ही 9/13, दूसरा आने का समय आ रहा है जी 41 से ही 7/13। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हैं जी, आंसर निकाल सकते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाए, ये अप्रोच आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से हमने यहाँ विपरीत समय लेना है, वो भी आपको क्या करना है जी, ध्यान में रखना है विपरीत समय। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक विद्यार्थी प्रातःकाल 10 से 11 बजे के मध्य विद्यालय जाता है, सायकाल को 3 से 4 बजे के मध्य वापस लौटता है। तब वह देखता है कि घंटे व मिनट वाली सुइयों ने आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है। तो बताइए विद्यार्थी किस समय विद्यालय गया तथा किस समय लौट कर आएगा। तो हमने अप्रोच सीख ली थी। अगर हमें जाने का समय निकालना है या आने का समय निकालना है तो हमारी अप्रोच क्या थी, 60/13 गुणा क्या था जी, अपोजिट टाइम। अपोजिट टाइम आपको ध्यान रखना है, हमारा जो जाने वाला समय और एक क्या है, आने का समय। वह विद्यार्थी 10 से 11 के बीच गया है और 3 से 4 के बीच में वापस लौट आया है। बाहर वाले का विपरीत बाहर वाला, 10 का विपरीत 4 होगा, 3 का विपरीत क्या होगा जी, 11 होगा। यहाँ जाने का समय निकालना है, वैल्यू पुट कर दे 60/13 गुणा अपोजिट टाइम क्या रखा जाएगा, 4, 6 चौका 24, 240/13। अगर सॉल्व करें 13 एकम 13, यहाँ से मिलने वाला 11 मिलेगा, 10 मिलेगी, 13 × 104, 18 सही 6 बटा कितना हो जाएगा जी, 13 मिनट। तो समय का मान होगा वो ये होगा कि वह व्यक्ति 10:18 सही 6/13 मिनट पर कहाँ गया था जी, विद्यालय गया था। आप देख सकते हो 3 से 4 के बीच का मतलब ये होता है 15 मिनट से ज्यादा का समय और 20 मिनट से कम है। इसी तरीके से अगर हमें उस व्यक्ति के आने का समय निकालना होता तो भी दोस्तों हम इसी तरीके से पुट कर देते, 60/13 गुणा अपोजिट टाइम। अब की बार क्या पुट कर देंगे जी, 3 का विपरीत क्या है, 11, 11 6 66, 660 बटे कितना आ जाएगा, 13। अगर 13 का भाग दूं तो 13 पंजी 65, 1 मिलेगा, 0 बनेगा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो हमारा टाइम का जो वैल्यू होगा वह 50 सही कितना आ जाएगा जी, 10 बटे कितना आ जाएगा, 13। इसका मतलब यह जो टाइम है वो भी हमारा किससे ज्यादा है, देखो 10 से 11 के बीच में, इसका मतलब 50 मिनट से ज्यादा होगा। ये 50 मिनट से ज्यादा का समय है तो हमने जाने और आने का समय क्या कर लिया है, निकाल लिया। इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन आप सीधा अप्रोच में रखें और मान निकाल सकते हो। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन।
3 कुकू क्लॉक क्रम से 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। देखिए दोस्तों, कुकू क्लॉक क्या होती हैं? जो बजने वाली घड़ियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कुकू क्लॉक कहा जाता है। यदि किसी निश्चित समय पर यह तीनों एक साथ बजी हो तो दोबारा एक साथ बजने में कितना समय लगेगा? जब भी आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कोई भी व्यक्ति, 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो मान लीजिए किसी भी अगर घेरे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और वो क्या करते हैं, अलग अलग समय लेते हैं उसके चारों ओर एक चक्कर लगाने में, तो अगर वो किसी निश्चित समय पर एक साथ चलाना स्टार्ट करते हैं, दोबारा वापस उस स्थान पर वह कब एक साथ मिलेंगी? तो ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन हो या 3 कुकू क्लॉक, इसका मतलब वह तीनों घड़ियां पहले किसी निश्चित समय पर एक साथ बजी हैं और वह दोबारा एक साथ बजना चाहती हैं, उनका आवर्तकाल अलग अलग है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, जो भी हमें समय दिया हुआ उसका आप क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए और एलसीएम निकालकर हम उस क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं जी, आंसर दे सकते हैं। हम उसका लेसन निकालेंगे, लघुत्तम श्रमापवर्तन निकालेंगे। तो यहाँ से जैसे अगर हम डिस्कस करें, यहाँ 5, 10 और 15 का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम फैक्टर मेथड से, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 5, यहाँ हमारा कितना आ जाएगा जी, यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ 15 में भाग नहीं जाएगा, फिर 3 का जाएगा, यहाँ से 5 का 5 ही बना रह जाएगा, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 बन जाएगा। अब 5 से कर सकते हैं इन्हें क्या, तो यह क्या आ जाएगा 1 1। फैक्टर मेथड गुणनखंड विधि ही होती है हमारा एलसीएम निकालने का मेथड। तो अब इन तीनों का एलसीएम क्या आया है जी, जो लॉगेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या आया है, यहाँ से इन सभी का मल्टीप्लाई होगा 2 गुणा 3 गुणा 5। जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 2 3 6 5 30 एलसीएम आया हमारा, वही समय होगा। तो इन तीनों घड़ियों को दोबारा एक साथ बजने में कितने मिनट का समय लगेगा जी, 30 मिनट का समय लगेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप एलसीएम निकालिए फैक्टर मेथड से और क्वेश्चन को क्या कर सकते हो जी, सॉल्व कर सकते हो। अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन। 3 कुकू क्लॉक क्रम से 6 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि किसी निश्चित समय पर यह एक साथ बजी हो तो दोबारा एक साथ बजने में कितना समय लगेगा? हमारा वही जो कॉन्सेप्ट रहेगा कि हमें सबसे पहले इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है। 6, 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 2 से दें, 2 3 6, यहाँ 15, यहाँ कितना आ जाएगा जी, 2 का भाग देंगे तो 9। अब 3 का जाएगा तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 3 फिर से 3 का चला जाएगा, यहाँ 1 5 1, 5 का जाएगा तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा 1 1। इन सब का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा जी, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा कितना आ जाएगा 5, 2 3 6, 6 3 18, 18 पंजी 90। इसका मतलब है तीनों घड़ियां 90 मिनट के समय के पश्चात क्या होंगी, एक साथ बजेंगी। या हम ऐसा कह सकते हैं 90 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटे और कितने मिनट होते हैं जी, 30 मिनट। तो 1 घंटे और 30 मिनट बाद में वह तीनों घड़ियां क्या होंगी, एक साथ बजेंगी। हम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। यदि एक घड़ी 14 बार बजने में 26 सेकंड का समय लेती है तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी? घड़ी कितना ले रही है जी, 14 बार बजने में 26 सेकंड का समय ले रही है, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी? जैसे हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 5 पेन हमने 10 रुपए के खरीदे हैं तो हमारा सीधा सा हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि 1 पेन हम कितने रुपए का खरीदेंगे जी, 2 रुपए का। तो इसी तरीके से अगर हमें कितने 10, अगर मान लो 10 पेनों की कीमत निकालनी होती तो हम 10 को किससे गुणा कर देते, 2 से। हमारा यूनिटरी मेथड हम लगाते और क्वेश्चन को क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ऐसा ना समझे कि ये घड़ी 14 बार बजने में 26 सेकंड का समय लेती है तो हम इसे 1 बार बजने में 26/14 कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जितनी बार बजती है, यहाँ 14 बार बज रही है, इसका मतलब सबसे पहली बार जो घड़ी बजी है उसने कोई समय लिया नहीं लिया है, उसके बाद में टाइम की काउंटिंग क्या हुई है, स्टार्ट हुई है पहली बार बजने के साथ ही। तो यहाँ आपको 14 बार अगर बजी है तो अंतराल क्या करना है जी, एक कम लेना है। अंतराल आपको कितना लेना है, 13। तो आप ऐसे कह सकते हो 13 बार बजने में जो समय है वह कितना लगा है जी, 26 सेकंड का। बजने में समय कितना लगा है जी, 26 सेकंड का। यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 बार बजने में समय कितना होगा जी, 26/13 सेकंड का। यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि जैसे यहाँ से डिस्कस करेंगे हमारा 8 बार बजने के बारे में कहा जा रहा है तो अंतराल क्या करेंगे, एक कम लेंगे। तो हम यहाँ से ऐसे कहेंगे 7 बार बजने में समय 26/13 का मतलब 2 सेकंड होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 × 7 कितना आ जाएगा जी, 14 सेकंड का समय। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। ध्यान रखने लायक ये बात ये है, आपको जितनी बार बजने के लिए कहा जाएगा उससे अंतराल एक कम लेना है और उसके बाद में क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से क्या कर लेना है जी, सॉल्व कर लेना है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पहले टाइप का,
एक घड़ी 5 बार बजने में 12 सेकंड का समय लेती है, तो 18 बार बजने में कितना समय लेगी। हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि जितनी बार बजने के लिए कहा जाए उससे अंतराल 1 कम लेना है। इसका मतलब 4 की वैल्यू कितनी है जी 12 सेकंड। इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, यहाँ से 1 की वैल्यू हम कह सकते हैं 12/4 या क्या कहेंगे जी 3 सेकंड। अब हमें अंतराल फिर से कम लेना, 18 बार बजाना है। इसका मतलब 17 की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो यहाँ से 3 गुणा 17 हमारे जो वैल्यू होगा वह कितना आ जाएगा, 51 सेकंड। इस तरीके से जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो हम उसका आंसर क्या कर पाएंगे, इजीली क्या कर पाएंगे जी, निकाल पाएंगे। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए, एक व्यक्ति जयपुर जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचकर बस के बारे में पूछताछ करता है, तो वहां बैठा व्यक्ति उससे जवाब देता है कि यहाँ से जयपुर के लिए हर 40 मिनट बाद बस है और पहली बस 12 मिनट पहले ही गई है। यदि वह व्यक्ति 11:23 पर बस स्टैंड पहुंचा तो हमसे 3 क्वेश्चन पूछे। पहली बस कितने बजे गई, दूसरी बस कितने बजे जाएगी और दूसरी बस कितनी देर बाद जाएगी। देखिए, यहाँ हम एक डेफिनेट पॉइंट दे रखा है उस व्यक्ति का, वह 11:23 पर क्या हुआ है जी, बस स्टैंड पहुंचा है। और ये वहां बैठा व्यक्ति उससे जवाब देता है कि पहली बस अभी 12 मिनट पहले ही गई है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बस का जो समय होगा वह यहाँ से 12 मिनट पहले का होगा। मतलब इन दोनों में जो समय का अंतराल है वह कितने मिनट का है जी, 12 मिनट का। इसी तरीके से आगे बात करूं, अब दूसरी और पहली बस के बीच में जो समय का अंतराल है वो कितने मिनट का है जी, 40 मिनट का। इसका मतलब जब दूसरी बस जाएगी तो वह 40 मिनट बाद जाएगी पहली बस की। दूसरी बस का जो टाइमिंग होगा उससे पहली बस में कितने टाइम का डिफरेंस है, 40 मिनट बाद का। और थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा दूसरी बस कितनी देर बाद जाएगी। इसका मतलब हमें यहाँ वाला टाइम का डिफरेंस क्या करना है, निकालना है। जैसे डिस्कस करो, सबसे पहले 11:23 से पहली बस की अगर हम टाइमिंग निकालना चाहते हैं तो इससे 12 मिनट पहले बस गई है। इसका मतलब 11:23 से 12 मिनट पहले का जो समय होगा वह 11 कितना मिनट होगा जी, 11 मिनट। मतलब पहली बस के जाने का समय था 11 कितना मिनट, 11 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूं, अगर मैं दूसरी बस का टाइमिंग निकालना चाहते हैं तो 11:11 के 40 मिनट बाद बस जाएगी। इसका मतलब अगर इसमें 40 मिनट में प्लस कर दूं तो 11:11 में 40 मिनट प्लस करने पे जो हमारी टाइमिंग आएगी वह टाइमिंग कितनी होगी जी, 40 में अगर 11 प्लस करें तो 11:51 पर दूसरी बस जाएगी। ये हमारी दूसरी बस की टाइमिंग आ चुकी। अब हमसे तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि दूसरी बस कितनी देर बाद जाएगी। इसका मतलब 11:23 और 11:51 के बीच में जो डिफरेंस है वो ही हमें क्वेश्चन का आंसर देगा। तो 11:51 और 11:23 के बीच में जो डिफरेंस है वह कितने टाइम का होगा जी, हमें सीधा सा पता है। अगर 11 में से मिनट घटेगा और घंटे में से घंटी, अगर 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, 8। और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। और हमें पता है 11 में से 11 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा जी, 0। इसका मतलब हमारा जो टाइम है वह 0 घंटे और कितना मिनट आया, 28 मिनट। इसका मतलब जो दूसरी बस जाएगी वह कितनी देर बाद जाएगी, 28 मिनट बाद जाएगी। दूसरी बस की टाइमिंग क्या थी, 11:51। पहली बस की टाइमिंग क्या थी, 11:11। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन ऐसा और डिस्कस करते हैं जो अपने आप में एक स्पेशल क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने सामने क्वेश्चन है, राम किसी सभा में मुख्य अतिथि के 15 मिनट पहले पहुंचा जो कि अध्यक्ष के 40 मिनट बाद आया था। सभापति व मेयर साथ में 11:10 पर अध्यक्ष के 15 मिनट बाद पहुंचे। मुकेश अध्यक्ष के 20 मिनट पहले आया जो कि कमल के 10 मिनट बाद आया है। तो सभी व्यक्ति क्योंकि सभा में पहुंचने का समय क्या रहा। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करें, अगर हमें ये चर्चा करनी है तो सबसे पहले जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में सूचनाएं मिल रही है वैसे वैसे क्वेश्चन को आप एडजस्ट करते जाएं। एक आउटलाइन आप बना लें। राम किसी सभा में मुख्य अतिथि के 15 मिनट पहले पहुंचा। तो मान लीजिए यहाँ अगर मुख्य अतिथि है तो राम मुख्य अतिथि से कितनी देर पहले पहुंचा है जी, 15 मिनट पहले पहुंचा है। इसका मतलब राम और मुख्य अतिथि में जो टाइम का डिफरेंस है, यहाँ अगर राम है तो दोनों में 15 मिनट का क्या है जी, डिफरेंस है। इससे नेक्स्ट देखिए, जो कि अध्यक्ष के 40 मिनट बाद आया था। ये क्वेश्चन अपने आप में एक विशेष क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है। लिखा हुआ है जो कि अध्यक्ष के 40 मिनट बाद आया था, हमें इसी लैंग्वेज को ध्यान देना है। देखिए, जो कि शब्द हमेशा अपने पास वाले के बारे में जानकारी देता है। जो कि जो शब्द है अपने पास वाले के बारे में क्या देगा जी, जानकारी देगा। अपने पास वाले के बारे में जानकारी
देगा। यह हमेशा ही इससे पहले जो नाम होता है उसी की जगह यह पढ़ा जाता है, जो कि शब्द की जगह वही नाम पढ़ा जाता है। यहाँ आपको क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है, जो कि शब्द से आपको क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है, इससे पहले नाम किसका है, मुख्य अतिथि का। तो आप इसे ऐसे पढ़े, मुख्य अतिथि अध्यक्ष के 40 मिनट बाद आया था। मुख्य अतिथि अध्यक्ष के कितनी देर बाद आया है जी, 40 मिनट बाद। इसका मतलब अगर यहाँ अध्यक्ष है, राम तो मुख्य अतिथि से 15 मिनट पहले आया है और मुख्य अतिथि अध्यक्ष के 40 मिनट बाद है। इसका मतलब अगर यहाँ अध्यक्ष है तो मुख्य अतिथि और अध्यक्ष में जो टाइम की डिफरेंस है वो कितना है जी, 40 मिनट का। इससे नेक्स्ट सभापति व मेयर साथ में 11:10 पर अध्यक्ष के 15 मिनट बाद पहुंचे। सभापति व मेयर क्या कर रहे हैं जी, 11:10 पर अध्यक्ष के 15 मिनट बाद पहुंचे। अब देखो हम यहाँ से अध्यक्ष के अगर इन्हें क्या कहें 15 मिनट बाद पहुंचने का अगर टाइम देखें, यह टाइम बाउंडेशन 40 मिनट का है, तो अगर ये 15 मिनट और अगर इधर आते तो भी जो सभापति व मेयर है वह राम से पहले सभा में पहुंचे हैं। तो यहाँ मैं अगर कहूं कि यहाँ सभापति व मेयर दोनों हैं, सभापति और मेयर दोनों साथ पहुंचे हैं, उनकी टाइमिंग फिक्स दी हुई है 11:10 पर, और इनके बीच में ये कहा जा रहा है अध्यक्ष के 15 मिनट बाद पहुंचे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है टाइम का वह कितना है जी, 15 मिनट का। इससे आगे डिस्कस करें, मुकेश अध्यक्ष के 20 मिनट पहले आया है। अध्यक्ष से 20 मिनट पहले कौन आया है जी, कोई मुकेश नाम का बंदा है, वो सभा में अध्यक्ष से 20 मिनट पहले आया। इसका मतलब इनमें टाइम डिफरेंस कितना है, 20 मिनट का, जो कि कमल के 10 मिनट बाद आया है। जो कि शब्द हमें वापस उसी तरीके से पढ़ना है, यहां से हम इसे ऐसे पढ़ेंगे कि जो कि शब्द से पहले आने वाला नाम यहाँ क्या है, अध्यक्ष। अध्यक्ष कमल के 10 मिनट बाद आया है। अगर अध्यक्ष कमल के 10 मिनट बाद आए हैं, इसका मतलब कमल अध्यक्ष से 10 मिनट पहले आया है, तो कमल यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में टाइम बाउंडेशन कितना है जी, 10 मिनट का। इस तरीके से हमारी सभी व्यक्तियों की आउटलाइन बन चुकी है, जिनके बारे में हमारे क्वेश्चन में डिस्कशन किया गया था। तो जैसे ही अब हम समय निकालना चाहें, 11:10 सभापति व मेयर का टाइम था, इससे 15 मिनट पहले कौन आया है जी, अध्यक्ष आया है। तो अगर 11:10 में से हम 15 मिनट कम करें तो जो समय होगा अध्यक्ष का वह 10:55 का होगा। कितना टाइम आ जाएगा जी, 10:55 का। उससे पहले हम कमल का टाइम निकालना चाहिए, अध्यक्ष की टाइमिंग आई है 10:55, इससे 10 मिनट पहले कमल आया था। इसका मतलब 10:45 पर कौन आएगा जी, कमल आएगा। इससे नेक्स्ट जैसे ही अब मैं टाइमिंग निकालना चाहूँ मुकेश की, वह अध्यक्ष से कितनी देर पहले आया है जी, 20 मिनट पहले। इसका मतलब 10:55 से अगर मैं 20 मिनट कम करूं तो मेरी जो टाइमिंग होगी वह क्या होगी जी, 10:35। मुकेश 10:35 पर सभा में पहुंचा। उसके बाद में आगे डिस्कस करें मुख्य अतिथि के बारे में, क्योंकि जो डायरेक्ट रिलेशन है वह अध्यक्ष का मुख्य अतिथि से है, राम से नहीं है। तो अध्यक्ष के बाद 40 मिनट बाद मुख्य अतिथि आया है। इसका मतलब अध्यक्ष की टाइम 10:55 है, और जैसे ही हम इसमें 40 मिनट क्या करेंगे जी, प्लस करेंगे, तो जो हमारा आने वाला टाइम होगा, जैसे हम अगर इसमें क्या करेंगे जी, 40 मिनट प्लस करेंगे, तो जो डिफरेंस होगा हमारे टाइमिंग जो है वह क्या आ जाएगी जी, हमारे 11:55 से 20 मिनट पहले का समय होगा, और 11:55 से जो 20 मिनट पहले का जो समय होगा, अगर हम इसमें सीधा सीधा अगर 40 मिनट प्लस करेंगे, 10 मिनट प्लस करते ही कितना आ जाएगा, 11:05। 20 मिनट प्लस करते ही कितना आ जाएगा, 11:15। उससे नेक्स्ट 25, उससे नेक्स्ट 35। तो यहाँ से जो समय होगा वह 11 कितना मिनट आ जाएगा जी, 35 मिनट का जो समय होगा वह किसका हो जाएगा जी, मुख्य अतिथि का। और मुख्य अतिथि से 15 मिनट पहले कौन आया है सभा में, राम। तो 15 मिनट अगर 11:35 से पहले का टाइम देखिए तो 11 कितना मिनट आ जाएगा, 20 मिनट। इस तरीके से हम सभी व्यक्तियों का आउटलाइन बनाकर क्या कर सकते हैं जी, क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो कि शब्द का ध्यान रखिए, जो कि शब्द से पहले आने वाले नाम को आप जो की जगह पढ़े और क्वेश्चन का आंसर निकाल लें। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब यह घड़ी एक दिन में कितना धीमा अथवा तेज होगी। तो देखिए, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट अतिव्यापन, संपाति, आच्छादन में। हमने डिस्कस किया था कि जब भी किसी भी घंटे में घंटे और मिनट वाली सुई मिलती है तो उनको मिलने में जो लगने वाला समय होता है, हमने इस तरीके से डिस्कस किया था। मिनट वाली सुई 12 पे थी और घंटे वाली कहाँ थी जी, 1 पे थी। इस तरीके से हमने डिस्कस किया था, और हमने कहा था कि इससे यहाँ जो लगने वाला समय होता है, वापस एक चक्कर पूरा करके आ चुकी है, इसका मतलब 60 मिनट की दूरी तो यह तय कर चुकी है। और वापस अगर इसे इस घंटे वाली से मिलना है तो जो लगने वाला टाइम है वह 65 सही 5/11 मिनट आया था। हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि कैसे मिलेगी, जो 12 से 1 के बीच में
हमारी जो सुइयां हैं वह कब मिलती हैं, कब अपन आच्छादन या संपाति होती है, तो वह समय था 65 से ही 5/11 मिनट। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सुइयां पार करने का मतलब वो एक दूसरे क्रॉस कर चुकी है, मिल चुकी है, उनकी मीटिंग हो चुकी है। हम जानते हैं वास्तव में तो जो समय लग रहा था 65 से ही 5/11 मिनट लग रहा था, लेकिन यहाँ जो समय है इस घड़ी में क्या है जी, त्रुटि है, और यह एरर वाली घड़ी है, तो इसमें 65 मिनट में ही वह क्या कर जाती है, उस समय को पार कर लेती है। इसका मतलब यह क्या हो रही है जी, फास्ट चल रही है। इसने क्या किया है, यह तेज चल रही है तभी, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो तो फास्ट ही आएगा। कितना फास्ट होगा इसका एक अपने पास कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या बनेगा जी, जो अपनी अप्रोच होगी वो क्या बनेगी, 65 से ही 5/11। ये तो हमारा रियल टाइम था। इसमें से आपको करना क्या है, जो भी टाइम आपको गिवन है वो क्या कर देना है जी, घटा देना है, और उसी टाइम का आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है, और इनटू इसके मल्टीप्लाई में कर देना है टोटल टाइम। कुल जो कितना समय लगा है वही हमारा कुल कितने समय के लिए हमसे पूछा है उससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, और ये हमारी क्या बन जाएगी, अप्रोच बन जाएगी कि हमें 65 से ही 5/11 में से जो टाइम हमें दिया हुआ है, कितने टाइम में इसको क्रॉस करती है, पार करती है, उसको घटा देना है, उसी का भाग देना है, और टोटल टाइम हमसे कितने समय के लिए पूछा है। जैसे इस क्वेश्चन में 1 दिन का टाइम हमें दिया है, इसका हमारा टोटल टाइम हमारा कितना होगा, 24 घंटे का होगा। तो अब देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन पर हमारी अप्रोच अप्लाई करना चाहें तो 65 से ही 5/11 माइनस टाइम कितना दिया हुआ, 65 मिनट में ही पार कर लेती है, इसका मतलब 65, और नीचे बटे में कितना सीखा 65 इंटू 1 दिन का मतलब क्या होगा जी, 24 घंटे। अब देखिए यूनिट का क्या होगा, आपको पता है 65 से ही 5/11 भी मिनट है, 65 भी मिनट है, घटाएंगे तो मिनट में आंसर आएगा। नीचे 65 मिनट है तो मिनट से मिनट की यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो लास्ट यूनिट बचेगी वो हमारी टोटल टाइम की ही बचेगी, ये है चाहे मिनट में हो चाहे घंटे में हो। तो जैसे हम इसे सॉल्व करें, 65 से ही 5/11 में से 65 अगर घटा दें तो 5/11 बचता है, बटे कितना आ जाएगा जी 65, और इंटू कितना आ गया जी 24। अगर इसके नेक्स्ट स्टेप देखें तो 5 गुणा 65 इंटू 11 कहाँ आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई में। आप जानते हो जब अगर भिन्न ऊपर बन जाए तो उसका हर कहाँ आ जाता है, नीचे आके गुणा हो जाता है, और जब भिन्न नीचे होती है तो उसका हर ऊपर जाकर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जस्ट अपोजिट होता है, इंटू कितना आ जाएगा जी 24। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद में अगर 5 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो कितना आएगा जी 13। तो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आ गया, 24/13 इंटू कितना आ जाएगा 11। अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 24, 13 एकम 13, 13 एकम 13, और ये कितना आ जाएगा जी 14। 24/143 घंटे हमारी जो घड़ी है वह क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, तेज हो जाएगी। कि हमें पता चल रहा है कि जो काम हम पहले कितने 65 से ही 5/11 मिनट में जो घड़ी कर रही थी, अब वह कितने समय में कर रही है, सिर्फ 65 मिनट में कर रही है। आपको इस अप्रोच को माइंड में रखना और क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है, क्या कर लेना है जी, आंसर निकाल लेना है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सामने अपने कि एक घड़ी मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, तब यह घड़ी एक दिन में कितना धीमा अथवा तेज होगी। हमें पता है एक्चुअली में जो टाइम लगता है पार करने में वह 65 से ही 5/11 का ही लगता है, लेकिन हमारा अब की बार टाइम कितना लग रहा है, 70 मिनट। टाइम ज्यादा लग रहा है। अगर हम किसी स्थान में पहले 5 मिनट में पहुंच रहे थे, अब 10 मिनट में पहुंच रहे, इसका मतलब हम धीरे चल रहे हैं। तो जैसे ही बात करूं, हमने अभी अप्रोच निकाली थी, अप्रोच क्या थी, 65 से ही 5/11 माइनस जो भी टाइम हमें दिया हुआ है, और इसका जो टाइम हम घटाते हैं उसी का भाग दे दे, इंटू मल्टीप्लाई कर दे टोटल टाइम से, कितने समय के लिए पूछा है। तो जैसे ही हम बात करें, अगर यहाँ हम क्वेश्चन का आंसर निकालना चाहते हैं तो वह किस तरीके से आएगा जी, 65 से ही 5/11 माइनस कितना हो जाएगा जी 70, और बटे कितना आ जाएगा 70, और इंटू टोटल टाइम कितना है, एक दिन का समय, इसका मतलब क्या आ जाएगा 24। तो ऐसे ही हम यहाँ घटाना चाहिए, 65 से ही 5/11 में से नहीं घटा सकते, तो आप क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यह ऐसे बन जाएगा 70 माइनस 65 से ही 5/11, और बटे कितना आ जाएगा 70, और इंटू कितना आ जाएगा जी 24। अगर इससे नेक्स्ट स्टेप लूं मैं, -70 में से अगर 65 से ही 5/11 घटाना है, इसका मतलब जो बचने वाला मान होगा वह किस तरीके से होगा। पहले ये माने कि 1 में से 5/11 घटाएं, 1 में से अगर आप 5/11 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा जी 6/11 बच जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ हमने एक पहले ही हटा दिया है, तो ये 69 में से हमें कितना घटाना है 65, तो कितना आ जाएगा जी, हमारा कितना आ जाएगा 4 सही 6/11 मिनट, और नीचे बटे में कितना है जी हमारा, जो हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है वह किस तरीके से दिया हुआ है, बटे कितना है जी 70,
और इंटू कितना आ जाएगा जी हमारा 24। अगर हम इसे चेंज कर लें, ये हमारे मिश्र भिन्न का रूप था, तो जैसे मैं इसे कन्वर्ट करूं 11 4 44 और 6 कितना हो जाएगा जी 50। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा माइनस यहाँ से 44 और 50 बट्टे 70 इंटू कितना आ जाएगा जी 11 और इंटू इधर कितना है 24। 11 कहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, क्योंकि फ्रैक्शन कहाँ है ऊपर है। एक जीरो से हम एक जीरो क्या कर सकते हैं जी कैंसिल कर सकते हैं, कि इसके अलावा हम किसी वैल्यू को कट कर पाएंगे। ये हमारी जो वैल्यू थी हावर में थी, इसका मतलब जो लास्ट यूनिट आएगी वो भी किस में आएगी जी हावर में। तो जैसे डिस्कस करें, यहाँ नेगेटिव साइन ये शो नहीं कर रहा है कि टाइम हमारा किस में आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ ये शो कर रहा है कि हमारी घड़ी क्या हो रही है स्लो चल रही है, धीमी चल रही है। तो यहाँ से अगर इसे सॉल्व करूं तो 24 पंजे कितना हो जाएगा 120 और बट्टे 7 को 11 से गुणा करेंगे 77। तो यहाँ से जो टाइम की वैल्यू आएगी वह कितनी आ जाएगी जी 120 बट्टा 77 घंटे हावर। या मैं इसे अगर और सॉल्व करूं तो मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। 77 का भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा जी एक बार जाएगा। उसके पश्चात जो बचने वाली संख्या होगी 23 और 20। क्वेश्चन का आंसर है एक से ही 43 बटे कितना आ सकता है जी 77 हावर भी आ सकता है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो, आप अपनी इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बड़े ही इजी वे से क्या कर सकते हो जी सॉल्व कर सकते हो। अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो तब उसने सही समय कब दिखाया। इसका मतलब उसने सही समय लगातार फास्ट हो रही है, लेकिन उससे किसी ने क्या कर दिया था 8 मिनट पीछे कर दिया। जब वह वापस उस टाइम को कवर करेगी 8 मिनट को, तब सही समय बता पाएगी। और उसके बाद में बुधवार शाम 5 बजे तक वह 10 मिनट आगे हो गई है। फास्ट चलने वाली घड़ी है, इसमें त्रुटि है घड़ी के अंदर, सही समय नहीं बता पा रही। इसका मतलब हमें यहाँ पता है कि संडे को जो रविवार को शाम को 5 बजे है, शाम के 5 बजे का मतलब होगा 5 PM, तब वह घड़ी कितना मिनट पीछे थी जी 8 मिनट। माइनस का मतलब यहाँ पीछे थी। जब बुधवार वेडनेसडे को जब शाम के 5 बजेंगे तब वह जो हमारी घड़ी है वह कितना मिनट आगे हो जाएगी जी 10 मिनट। इसका मतलब यहां से हमें ये चीज समझ में आई कि कहीं ना कहीं यह घड़ी क्या करेगी सही समय जरूर बताएगी। अब हमें पता है कि कुल वह घड़ी अब तक कितना चल चुकी है, रविवार को शाम 5 बजे से लेकर बुधवार को शाम 5 बजे तक तीसरा दिन है। इसका मतलब हमारी जो घड़ी है वह 72 घंटे का समय क्या कर चुकी है गुजार चुकी है। और हमें पता है कि सबसे पहले अगर उस घड़ी को सही समय बताना है तो उससे पहले 8 मिनट कवर करने पड़ेंगे, उसके बाद वह 10 मिनट और कवर कर चुकी है। इसका मतलब उसने कुल कितनी टाइम कवर कर लिया 18 मिनट वह क्या हो चुकी है फास्ट हो चुकी है। वह कितने घंटे में हुई है जी इस 72 घंटे में। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि 18 मिनट फास्ट होने में जो समय लगा है वह कितना लगा है जी 72 घंटे का। तो अगर मैं यहां से निकाल लेता 1 मिनट में उसकी फास्ट होने का समय, तो 72 बट्टे कितना आ जाता 18 बराबर कितना आ जाता जी 4 घंटे। मतलब 1 मिनट अगर वह फास्ट हो रही है तो उसे 4 घंटे का क्या होता जी समय लगता। अब आपको एक लॉजिक समझ में आ रहा है यहाँ से कि जैसे ही हमें सही समय वह घड़ी कब बता देगी जब हमें 8 मिनट पीछे थी, अगर वह वो टाइम कवर कर ले तो वह हमें क्या करने लग जाएगी सही समय बताने लग जाएगी। इसका मतलब हमें उसका अगर सही समय देखना है तो 8 मिनट का टाइम ही उसे क्या करवाना है जी कवर करवाना है। तो इसका मतलब हमें 4 को किससे गुणा कर देंगे जी 8 से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 32 घंटे बाद वह घड़ी क्या कर पाएगी सही समय बता पाएगी। अब ये 32 घंटे कब सही समय दिखाया, इसका मतलब यहां से ये होगा कि संडे को जो 5 बजे थे शाम को उससे 32 घंटे बाद में हमारी घड़ी क्या करेगी सही समय दिखाएगी। हमने टाइम निकाल लिया। अब देखो यहां से हमारी जो अप्रोच थी वो क्या थी, हमने पहले किया क्या है दोस्तों, हमने क्या किया जो हमारा टोटल टाइम था हमने क्या किया जी इस प्रकार से 72 इंटू कितना कर दिया 18 इंटू हमारा जितना टाइम हमें कवर करवाना था 8, वो क्या किया है हमने यहाँ लिखा है। तो यहाँ से हमारी जो एक अप्रोच बनेगी सही समय दिखाने की, वो अप्रोच क्या बनती है वो समझें। आप इसे यहाँ से ऐसे इस तरीके से ट्रिक भी इसे बना सकते हो कि जितना स्लो या फास्ट पहले जो हो रही है, पहले स्लो है धीमी है या तेज है वो लेना है, बट्टे नीचे क्या कर देना है स्लो या फास्ट को क्या कर देना है या फास्ट या स्लो को क्या कर देना है ऐड कर देना है जो भी अपने क्वेश्चन में आई। और इनटू आपको लेना है जी टोटल टाइम कि वास्तव में वह घड़ी अब तक कितनी दूरी कवर कर चुकी, कितना समय वह पास हो चुकी है। यहां से अगर हम इस अप्रोच में क्वेश्चन को रखते हैं, पहले हमें स्लो दिया हुआ था 8 मिनट क्या थी जी पीछे थी,
टोटल स्लो प्लस फास्ट कितना हो जाएगा, 8 मिनट तो पीछे थी, 10 मिनट फास्ट हो गई, तो यहाँ से 8 प्लस कितना कर देंगे जी 10, और इंटू टोटल टाइम कितना जाएगा 72। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये ऐसे हो जाएगा 8/18 इंटू कितना आ जाएगा 72, 18 से काटेंगे तो यहाँ से जो टाइम आता वह भी कितने घंटे का आता हमारा, 32 घंटे का। इसका मतलब हम ये जो अप्रोच है वो भी क्या कर पाएंगे जी, क्वेश्चन पर अप्लाई कर पाएंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। हमारे सामने अप्रोच बन चुकी है, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का आंसर जरूर क्या कर पाएंगे जी, दे पाएंगे। अब हम डिस्कस करें हमारा वास्तव में जो उस समय जो टाइम था वो क्या था। देखो संडे को जब 5 बजे थे शाम को, और उससे लेकर अगर मंडे को शाम को 5 बजे तक देखें तो जो टाइमिंग कवर होगा वह कितने घंटे का कवर होगा जी, 24 घंटे का। कितने घंटे का कवर हो जाएगा जी, 24 घंटे का। और अगर यही टाइम अगर हम कहां तक लें, ट्यूसडे तक लें अगर शाम को 5 बजे तक, तो हमारा टाइम कितना कवर हो जाता, टोटल 24 घंटे और हो जाता। इसका मतलब टोटल टाइम यहां से लेकर यहां तक 48 घंटे का हो जाता। लेकिन हमें तो टाइम कवर करवाना है सिर्फ 32 घंटे का। इसका मतलब जो सोमवार को शाम को 5 बजे थे उसके 8 घंटे बाद ही हमें तो हमारे टाइम के बारे में क्या मिल जाएगी जी, जानकारी मिल जाएगी। इसका मतलब शाम को 5 बजे में अगर मैं 8 घंटे और जोड़ूं, तो जैसे ही शाम को 5 में हम 8 घंटे जोड़ते हैं तो एक्चुअली में जो हमारा टाइम आएगा वह कितना आएगा जी, 13 बजे का आएगा। लेकिन 13 बजने का मतलब क्या है, हमें पता है कि रात को सिर्फ कितने बजेंगे जी, 12 बजेंगे। तो 12 बजने के बाद में जो समय होगा कि जैसे ही अगर सोमवार को रात के 12 बज के पीएम का मतलब होता है शाम के 5 बजे, तो 12 बज गए तो 7 घंटे जोड़ते ही मंगलवार का जो 12 बजे है, मंगलवार की टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमें मंगलवार का कितना बजाना है जी, 1 बजाना है। इसका मतलब जो उस घड़ी ने सही समय कब दिखाया, ट्यूसडे मंगलवार को रात को कितने बजे, 12 बजे के 1 घंटे बाद में। इसका मतलब 1 AM 1 बजे उसने क्या किया है, उस घड़ी ने सही समय दिखाया है। और इस तरीके से हम हमारे क्वेश्चन का क्या कर पाएंगे जी, आंसर निकाल पाएंगे। अब हम इस डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन इस टाइप से रिलेटेड। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, गुरुवार को प्रातः 8 बजे 8 मिनट आगे थी तथा शनिवार को शाम को 3 बजे कितना मिनट, 12 मिनट पीछे हो गई थी। इस घड़ी ने सही समय कब दिखाया। सबसे पहले गुरुवार थर्सडे को यह जो घड़ी थी यह क्या थी जी, प्रातः 8 बजे का टाइम है। प्रातः 8 बजे का मतलब 8 AM का समय था। तब यह घड़ी क्या थी जी, 8 मिनट आगे थी। इसका मतलब 8 मिनट फास्ट थी, इसको किसी ने आगे कर दिया था। उसके बाद में यह क्या हो रही है, धीमी होना स्टार्ट हो रही है। तो जैसे ही सैटरडे को शाम को कितने बजेंगे जी, शाम को 3 बजेंगे। उस समय शाम के 3 बजने का मतलब 3 PM होगा। यह घड़ी कितना लेट हो जाएगी जी, कितना धीमे हो जाएगी, 12 मिनट पीछे हो जाएगी। इसका मतलब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। सबसे पहले आप यह क्या करें, टोटल टाइम निकालें। हमें पता है 8 AM से लेकर शनिवार को 3 PM तक का जो समय है, अगर हम जैसे ही गुरुवार से शुक्रवार तक आएंगे तो 24 घंटे का समय हो जाएगा। फिर शनिवार को प्रातः 8 बजे तक आएंगे तो 48 घंटे का समय हो जाएगा। अब शनिवार को दोपहर के 3 बजे तक का अगर हम समय ऐड करें तो 8 बजे के बाद में 3 बजे तक का जो हावर होते हैं वो हमारे कितने घंटे हो जाते हैं जी, 7। तो इस तरीके से जैसे ही हमारी जो कुल घंटे हो जाएंगे 48 में 7 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 55 घंटे। इसका मतलब हमारी घड़ी 55 घंटे चल चुकी है। और वास्तव में उसने टाइमिंग में कितना डिफरेंस आया है, उसमें 12 और 8 20 मिनट का। इसका मतलब उसने ये जो 20 मिनट का अंतराल कवर किया है, यह कितने टाइम में कवर किया है जी, 55 घंटे में। अब यहां से अगर हम डिस्कस करें, 1 मिनट का जो अंतराल है वह कवर करेगी 55 बट्टे कितने मिनट में जी, 20 मिनट में, सॉरी 55 बट्टे 20 हावर में। अब हमें पता है उस घड़ी अगर वह सही समय बता देती, अगर वह लगातार धीमी हो रही है, हमें उससे सिर्फ 8 मिनट क्या करना है जी, उसे पीछे करना है। इतना तो वह 1 मिनट पीछे होने में उसे 55 बटे 20 घंटे का समय लेना है, तो हमें तो सिर्फ उसे 8 मिनट ही पीछे करना है। तो सॉल्यूशन होगा 55 बटे 20 इंटू कितना आ जाएगा जी 8, 4 पंजे 20 और 4 से भाग देंगे 4 दूनी 8। अगर इसमें भाग देंगे हम तो यहाँ से 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 11। जो टाइम आएगा 11 इंटू 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 22 घंटे। इसका मतलब उस घड़ी ने गुरुवार को 8 बजे के बाद में अगर वह 22 घंटे का टाइम कवर कर ले तो वह सही समय बता दे। इसका मतलब सबसे पहले गुरुवार को 8 बजे का टाइम था, 8 AM का टाइम था, तो उससे अगर मैं शुक्रवार को फ्राइडे 8 बजे तक का अगर टाइम देखूं तो कितने घंटे हो जाते हैं जी 24 घंटे।
यहाँ तक जो टाइम हो जाता है वह कितना हो जाता है 24 घंटे। अब हमें तो सिर्फ 22 घंटे का ही कवर करवाना है, तो जैसे ही अगर हम 22 घंटे का कवर करें तो 8 बजे से 2 घंटे पहले, इसका मतलब उस घड़ी ने जो सही समय बताया था 6 बजे, और वो भी कब, शुक्रवार को 6 बजे वह घड़ी क्या करेगी जी, सही समय बताएगी। और इस तरीके से हम क्वेश्चन का क्या कर पाएंगे, आंसर निकाल पाएंगे। अगर अप्रोच में रखते तो भी हमारा कॉन्सेप्ट यही होता, हमने ऊपर लिखा था स्लो या फास्ट जो भी हो पहले, तो उसके बाद में हमने यही अप्रोच लगानी थी। यहाँ स्लो हो रही है, पहले जो हमारी घड़ी है वो सॉरी फास्ट थी, तो 8 तो ऊपर आ जाता, दोनों को अगर हम ऐड करते तो कितना, 8 और 12 कितना हो जाता 20, इनटू टोटल टाइम कितना है 55 घंटे का। जैसे सॉल्व करते यहाँ से 5 से 5 के 20, 5 से काटते 11, 4 से काटते 2, हमारा 22 घंटे का ही क्या आता जी, समय निकल कर आता। आप कैसे भी इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से हमने क्लॉक से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस कर लिए हैं। अपना क्लॉक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। घड़ी से रिलेटेड हमारा क्लॉक टॉपिक पूरा होने के बाद में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या कर पाएं, यह पहुंच पाएं। थैंक यू वेरी मच।